जी, अस्सलाम वालेकुम। डोंट वरी, डोंट वरी। ओके जी, आप सारे लोग जो है अपनी जितनी डिस्कशन है उसको फिलहाल क्लोज करें। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने लगे हैं करेक्शन को, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं उसको आप छोड़ दें, मैसेज को आपस में डिस्कस करना छोड़ दें। हम इसको डिस्कस करने लगे हैं क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि शायद वॉइस नोट्स का मेरे पास टाइम नहीं था। बहुत बिजी लाइफ है, तो मैंने कहा कि करना तो है। तो दो ऑप्शन में से यही ऑप्शन ये है कि क्लास के अंदर ही मैं इसको डिस्कस कर लूँ फॉर 10 to 15 मिनट्स। अब थोड़ा सा इसके हवाले से कुछ रूल्स आप लोग जहन में रख लें कि जब हम ये डिस्कशन करने लगे हैं तो हमारा आपके साथ इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए। जैसे ही मैं हर स्लाइड के अंदर डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो अगर आपको किसी सेंटेंस के मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये करेक्शन कैसे हुई, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको आप 100% कोई लॉजिकल उसका रैशनैलिटी आप नहीं पेश कर सकते, बट वो एक ग्रामर का एक रूल होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर मुझे कोई कहे कि ही रन्स फास्ट, वो जल्दी दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो अगर वो मुझे कहे कि यहाँ पे आपने ही के साथ रन्स क्यों लगाया, तो उसका जवाब सिर्फ ये होगा कि ग्रामर ने एक रूल दिया हुआ है और उस रूल में यही यूजेज है, मैं इसको खुद से चेंज नहीं कर सकता। तो कुछ चीजों के बारे में कोई रैशनैलिटी नहीं होती, बल्कि ऑलरेडी ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर में जो ग्रामर बनाने वाले थे वो बनाकर चले गए इस दुनिया से, और अब भी वही रूल कायम है। सो मैं डिस्कस करूंगा, और अगर आपको किसी सेंटेंस पे बहुत ज्यादा एतराज हो कि नहीं जनाब ये सेंटेंस जो है आपने ठीक एक्सप्लेन नहीं किया, तो बिल्कुल आप फ्री हैं, आपका प्लेटफॉर्म है, आप चैट के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज आपस में डिस्कस नहीं करना, सो दैट कि वी सेव अवर टाइम। ऑलराइट, सबसे पहला सेंटेंस, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो सूनर हैड वी लेफ्ट आवर होम व्हेन इट स्टार्टेड। इस पर कोई डिस्कशन लंबी चौड़ी नहीं करूंगा क्योंकि हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन की जगह एक्सक्यूज मी, व्हेन की जगह व्हेन आएगा, ठीक है। तो इस पर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, और आई होप कि आप लोगों के बारे में भी कोई इसके बारे में एतराज नहीं होगा, इन ऑर्डर टू सेव अवर टाइम। इसके बाद आई कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, तो इसके अंदर प्रेपोजिशन की मिस्टेक है, और आप लोगों को यहाँ पे प्रेपोजिशन ठीक करना थी ऑन योर सक्सेस, ठीक है। तो इसमें कोई प्रेपोजिशन, आपको पता है कि इनका यूजेज जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और एक मतलब सेट पैटर्न है कुछ चीजों का कि आप यहाँ पे फ्लॉ प्रेपोजिशन ही लगा सकते हैं, दूसरी नहीं लगा सकते। तो ये फॉर योर सक्सेस की बजाय ऑन योर सक्सेस यहाँ पे लगेगा। यू हैव रेड इट इजंट इट, ये टैग क्वेश्चन का जो है करेक्शन थी। और ये मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे जितने क्वेश्चंस आपके सामने मैं शो कर रहा हूं, ये सारे पास्ट पेपर्स ऑफ सीएसएस के जो पास्ट पेपर्स हैं वहां से लिए गए हैं। तो आप लोगों को मैंने समझाया था कि अगर आपका ये पॉजिटिव हो तो इसको नेगेटिव करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन जो इजंट इट है वो उसने कहां से निकाल लिया, हालांकि हमारे पास तो हैव जो है वो था, और फिर इट उसने कहां से लगा लिया, हालांकि हमारा तो सब्जेक्ट यू था। तो डेफिनेटली इट वाज क्वाइट इजी आई गेस, हैवंट यू। और ये सारे वो रूल्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर चुके हैं, और ये सीएसएस के अंदर पाकिस्तान हैज एंड विल सपोर्ट द कश्मीरीज। अब इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको समझा दूं कि ये जो सेंटेंस है मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस टाइप की मिस्टेक को कहते हैं पैरालेलिज्म। पैरालेलिज्म, पैरालेलिज्म, अगर आप इसको जल्दी पढ़ना चाहें पैरालिज्म तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। पैरालिज्म एरर, इसकी यानी टाइप ऑफ मिस्टेक को पैरालिज्म एरर हम कहते हैं। क्या मतलब है कि अगर फर्ज करें आपके पास इस तरह का दो हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं जिसके अंदर टेंस भी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपको उनको प्रॉपरली इक्वल लेवल पे ट्रीट करना पड़ेगा। यानी ये नहीं हो सकता कि आप हैज और विल दोनों का एक ही वर्ब दे दे, और ये हो नहीं सकता क्योंकि जो हैज है वो डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट का जो है, यानी ये ना तो पास्ट परफेक्ट है और ना ये फ्यूचर परफेक्ट है। आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव होता है जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे होते हैं। तो हैज जब आया है तो ये कंफर्म हो गया कि ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर आगे आ गया विल। तो ये दो हेल्पिंग वर्ब्स जब एक सेंटेंस में इस तरीके से आ जाएं तो फिर इसको पैरेलल आपको चलाना पड़ता है, और इसी वजह से इसका जो है पाकिस्तान हैज सपोर्टेड एंड विल सपोर्ट कश्मीरीज, यानी कि हैज का अपना वर्ब है, विल का अपना वर्ब है, वो आप लोगों को यहां पे लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेंटेंस था ही एज वेल एज हिज ब्रदर वर प्रेजेंट यस्टरडे, और आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक रूल पढ़ा था कि जिसके अंदर हम लोग अगर दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज के साथ मिलाते हैं तो फिर आप फर्स्ट जो होता है उसके साथ उसको फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है उसको प्रायोरिटी देकर आप उसके साथ क्या लगाएंगे,
he as well as his brother was present yesterday। ये 5 इस स्लाइड के ऊपर मैंने आपके सामने शो किए हैं। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो प्लीज आप शेयर कर सकता है कि सर नहीं, मैं मुझे ये ऑब्जेक्शन है। यस, आई विल डिस्कस इफ यू हैव एन ऑब्जेक्शन। सर सेंटेंस 4 की समझ नहीं आई। किरण इलियास, मैंने आपको सेंटेंस नंबर 4 के बारे में अभी बताया है कि ओहो एक सेकंड, ओहो क्या हो गया भाई। अच्छा जी, सेंटेंस नंबर 4, किरण इलियास, नो इशू, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें आप एक ये देखें ना, पाकिस्तान हैज एंड विल। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर किसी को कोई और भी बंदे के ज़हन में प्रॉब्लम है तो मैं उसको भी बता दूं। पाकिस्तान हैज एंड पाकिस्तान विल, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, अगर आप सेंटेंस लिखते हैं ना नॉर्मल, नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है, नॉर्मल सेंटेंस में आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है और आप लोग उस एक हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से अपना जो मेन वर्ब होता है वो आप लगाते हैं, ठीक है। सो अगर आपके साथ क्या हो गया, आपके साथ 2 हेल्पिंग वर्ब आ गए वर्ब सेंटेंस के अंदर, और आपको पता है कि ये कोई एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। यूजुअली मोर देन 99% आप कह सकते हैं कि हम लोग जिस तरह के सेंटेंसेस लिखते हैं उसमें हम अमूमन एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में 2 हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं, तो फिर आपको हर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से उसका जो वर्ब है वो लगाना पड़ेगा। तो अगर फर्ज करें पाकिस्तान हैज लिखा आता है और आगे हम उसका खाली खाना छोड़ देते हैं और आपसे मैं पूछता हूं कि इसके अंदर वर्ब कौन सा लगेगा, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जब सब्जेक्ट प्लस हैज आ गया तो अगर वर्ब आगे लगाना है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब हैज, प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगी। सो इसलिए आपको हैज के लिए अलग वर्ब लगाना है और विल के लिए अलग वर्ब लगाना है। सो पाकिस्तान हैज के साथ लगेगा स्पोर्टेड और विल के साथ लगेगा स्पोर्ट, क्योंकि विल जो है उसके बाद आपने पहली फॉर्म लगानी होती है। सो होप सो किरण लियास, मैंने दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है तो ये क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सेंटेंस नंबर 6 जो है इसके अंदर जो मिस्टेक है वो बुनियादी तौर पर, अच्छा इस टाइप ऑफ मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करते जाएं कि सेंटेंस नंबर 6 के अंदर जो मिस्टेक है बेसिकली इट्स द रॉन्ग यूजेज ऑफ वर्ब, यानी प्रॉपर वर्ब नहीं यूज किया। मैं आपके सामने एक उर्दू की एग्जांपल देता हूं, इससे आपको ना अच्छी समझ आएगी। उर्दू की एग्जांपल क्या है कि जब हम कहते हैं कि पेज, मैंने वर्क को, यानी वो जो वर्क का होता है, वर्क वर्क होता है, पेज होता है, मैंने नोटबुक का एक वर्क फाड़ दिया, ऐसे कहते हैं हम लोग। क्या कभी आप यूं कहते हैं कि मैंने एक किताब का वर्क जो है वो तोड़ दिया? कभी भी नहीं कहते। या यूं हम कभी भी नहीं कहते कि किताब का वर्क टूट गया, हम कहते हैं किताब का वर्क फट गया या फाड़ दिया। तो हम ये जो टूटना या फाड़ना की 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है, ये उर्दू के वर्ब्स हैं। यानी हर चीज के साथ एक खास किस्म का वर्ब आप लगाते हैं और वो वर्ब जो है अगर आप गलत लगा रहे हैं तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। सो ये ओपन दिस नॉट वाला जो सेंटेंस है ये बुनियादी तौर पर अनटाई दिस नॉट था, कि जब आप इस टाई आपने लगाई होती है फॉर एग्जांपल, तो आपने सबसे पहले क्या करते हैं, एक लंबी सी एक वो कपड़ा होता है, आप उसको क्या करते हैं, आप उसको टाई करते हैं। ये जो हम कहते हैं ना टाई लगाना, बेसिकली आप उसको पहले टाई करते हैं, टाई उसके बाद उसको, इसी वजह से हम कहते हैं टाई लगाई है मैंने, ठीक है। तो उस टाई को जब आपने खोलना है फॉर एग्जांपल, या कोई आपने क्या बोलते हैं वो जो रस्सी को हम बांधते हैं, मुझे मेरी उर्दू इस हवाले से बहुत अच्छी नहीं आ रही है, गिरा डालते हैं, यस, तो उसको आप जब खोलते हैं तो उसके लिए इंग्लिश का जो वर्ब है वो ये है अनटाई। सो इसलिए ओपन नहीं इस्तेमाल हो सकता। सो दैट वाज द मिस्टेक ऑफ प्रॉपर वर्ब यहां पे डिस्कस होना था। ही इज अडॉप्टिव सन ऑफ हिज पेरेंट्स, तो यहां पर भी इजेक्टिव गलत लगा हुआ है। यहां ऊपर क्या था सेंटेंस नंबर 6 में, सेंटेंस नंबर 6 में हमने वर्ब गलत लगाया था और सेंटेंस नंबर 7 के अंदर हम रॉन्ग इजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर यह होना चाहिए था ही इज एन अडॉप्टेड सन। अडॉप्टिव जो है उसका मतलब और होता है अडॉप्ट, जो यहां पर एक्चुअली सेंस बन रहा है वो ये बन रहा है जो हम कहते हैं ना कि वो अडॉप्ट किया गया सन है। जैसे हम जो लोग होते हैं बेचारे जिनकी औलाद नहीं होती तो वो किसी को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो वो अडॉप्टिव नहीं होता इजेक्टिव, बल्कि वो अडॉप्टेड होगा इजेक्टिव। सो इसलिए दैट वाज एक्चुअली द रॉन्ग यूज ऑफ इजेक्टिव हियर। इसके बाद ही इज द मोस्ट, दिस इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट वे टू गो देयर। इस टाइप ऑफ मिस्टेक को हम लोग कहते हैं रिडंडेंसी मिस्टेक।
रिडंडेंसी टाइप ऑफ मिस्टेक। रिडंडेंसी मिस्टेक क्या होती है, इस चीज को समझ लें। रिडंडेंसी मिस्टेक की सबसे मशहूर एग्जांपल उर्दू के अंदर ये है कि हम कहते हैं माह रमजान का महीना। तो माह का मतलब महीना है, और हम फिर भी कह सकते हैं माह रमजान का महीना। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने एक एडिशनल ऐसा वर्ड लिख दिया कि जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है और उसका मीनिंग ऑलरेडी किसी वर्ड के साथ मौजूद है, तो हमने ऐड कर दिया। तो यहां पे दिस इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट वे की बजाय हम क्या कहते हैं, दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू गो देयर। यू डोंट नीड टू पुट मोस्ट हेयर फॉर दिस सेंटेंस, अदरवाइज इट आई मीन इट इज अननेसेसरी टू पुट मोस्ट हेयर, क्योंकि शॉर्टेस्ट के अंदर वो मीनिंग आ रहा है। चाहे आप शॉर्टेस्ट कहें चाहे आप मोस्ट शॉर्टेस्ट कहें, बात एक ही बनती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेंटेंस नंबर 9, द डॉक्टर हैज सीन द पल्स ऑफ पेशेंट। अब अगेन यहां पे रॉन्ग यूजेज ऑफ वर्ब लगा हुआ है, यानी वर्ब गलत लगा हुआ है। वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताई थी कि किताब का वर्क फाड़ना ठीक रहेगा, लेकिन किताब का वर्क तोड़ना गलत होगा। तो यहां पर सीन की बजाय डॉक्टर हैज फेल्ट द पल्स ऑफ, और एक दो और वर्ब भी इस्तेमाल हो सकते हैं, चेक भी इस्तेमाल हो सकता है, आई थिंक वो भी ठीक होगा, और फेल्ट भी ठीक हो सकता है। और एक और शायद वर्ब है जो कि उसके साथ मेरे जेहन से अभी निकल गया फौरन, बट चेक एंड फेल्ट ये बोथ आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। एग्जामिन भी लगा सकते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, एग्जामिन भी लग सकता है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है जी, प्लीज अभी 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 आप, जब मैं फिनिश कर रहा हूं तो मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा, सॉरी। ओके जी, 9 तक हम लोग डिस्कस कर लिया। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, नो लेस देन 50 माइनर्स वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन। अगर आपको याद हो तो हमने एक रूल पढ़ा था कि आप लोग अगर किसी काउंटेबल नाउन को उसकी क्वांटिटी बताना चाहते हैं तो वहां पर आप फ्यू वगैरह का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ उसकी क्वालिटी क्वांटिटी बताना चाहते हैं तो फिर आप लेस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हमें जो लेस है वो 50 माइनर्स के साथ की बजाय हमें नो फ्यूअर देन 50 माइनर्स वर किल्ड इन दिस एक्सप्लोजन, ये इस्तेमाल होगा। 10 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं, तो अगर इसमें किसी को कोई इश्यू है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। एनालाइज्ड गलत इस सेंस में होगा, जुनेरा आपने लिखा है कि एनालाइज द पल्स। एनालाइज द पल्स मतलब मुझे कोई इसमें टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं एपरेंटली एज अ राइटर ऑफ इंग्लिश कहूं ना, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं इसको ग्रामेटिकली नहीं कह रहा, बट मुझे ठीक नहीं लग रहा। सो आई थिंक कि हमें फेल्ट अगर है तो फेल्ट ठीक होगा, चेक ठीक होगा, एग्जामिन ठीक होगा। ये तीन जो है वो सबसे बेस्ट है। और फेल्ट खास तौर पे इसलिए किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ इसका लॉजिक क्या है कि फेल्ट क्यों किया जाता है। आपको शायद पता होगा कि जब बीपी उसका जो पल्स होती है तो वो कानों के साथ वो लगाते हैं और फिर उसको यहाँ पे चेक करते हैं। कोई भी चीज जब वो उसकी हार्ट बीट होती है ना, मेरी वालिदा पेशेंट थी, तो जो है मुझे सारा कुछ ये सीखना पड़ा। मुझे पता चला कि बीपी को कैसे चेक करते हैं। तो जब हम यहाँ पे रखते हैं तो हम सुनते हैं कि हार्ट बीट कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे मध्यम हो रही है। तो जहाँ शुरू हो रही होती है वो टॉप होता है आपका बीपी, और जहां पे वो कम हो रही होती है वो आपका लोअर पार्ट ऑफ बीपी होता है। सो बेसिकली आई एम एक्चुअली फीलिंग इट, I'm examining it or checking it or feeling it. So that's why this verb has been used. अच्छा जी, आसिफ रशीद ने कहा 7 एक्चुअली वो पल्स को फील कर रहा है। यस यू आर राइट कदीर। तो आसिफ ने कहा है कि जी 7 को रिपीट कर दे, तो मैं कर देता हूँ, नो इशू। ही इज एन अडॉप्टिव सन के बारे में मैंने कहा था कि ये एडजेक्टिव गलत लगा हुआ है, अडॉप्टिव नहीं होगा बल्कि अडॉप्टेड सन होगा। ठीक हो गया। और इसमें कोई लंबी चौड़ी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस आपको प्रॉपर इसके अंदर एडजेक्टिव लगाना है। आगे बढ़ते हैं जी, टेस्ट नंबर 2 पे आते हैं। ओके जी, यस यू आर राइट सवेरा, यू आर राइट, यू आर राइट, सर यस। मुझे आंसर नहीं किया आपने। सॉरी। सर आपने मेरे आंसर्स नहीं दिए। ओ, बहुत गुस्से में हैं आप। कौन सा आंसर मैंने नहीं दिया, प्लीज बता दें। आपका नाम क्या है? जी, व्हाट इज योर नेम? आर यू टॉक, आर यू शहरयार? नेम इट हियर, शहरयार। ओके शहरयार, आई मस्ट हैव मिस्ड इट, लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी। शहरयार का क्वेश्चन जी, शहरयार ये है कि सर मैंने सेंटेंस नंबर 7 में आर्टिकल नहीं लगाया था, विल इट गेट मार्क्स?
तो मेरे नजदीक आपको आर्टिकल लगाना चाहिए, तब ही आपके फुल मार्क्स होंगे। अगर आप आर्टिकल नहीं लगा रहे तो आपके मार्क्स कटने चाहिए। दैट इज इन माय ओपिनियन, आपको आर्टिकल लाजमी लगाना है यहाँ पर। शहरयार का जवाब आ गया, और तो कोई क्वेश्चन नहीं मेरे ख्याल में। शॉर्टेस्ट की जगह शॉर्टर लगा सकते हैं? क्यों लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते शहरयार। इसकी वजह यह है कि आपके पास क्या मतलब, व्हाई आर यू यूजिंग शॉर्टर हेयर, क्योंकि शॉर्टेस्ट को तो आप नहीं चेंज कर सकते। हाँ, अगर आगे लेट मी सी द सेंटेंस एज वेल, लेट मी सी द सेंटेंस, मैं वहां पे आपके वापस आके बात करता हूँ। कहां पे है जी? हाँ, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। अब शॉर्टेस्ट को चेंज करना गलती इसलिए होगी कि आपको, चूंकि एक गलती जो मोस्ट वाली है वो मौजूद है, तो आप उस गलती को छोड़ के और फिर शॉर्टर लगा देंगे, तो इट मींस कि आप उसको कर रहे हैं दिस इज द मोस्ट शॉर्टर वे। फिर आप क्या कर रहे हैं, मोस्ट को भी काट रहे हैं और शॉर्टर बना रहे हैं। तो याद रहे सारे लोग, आप सुन रहे हैं कि जब आप करेक्शन कर रहे होते हैं, तो करेक्शन का एक असूल है कि आप बहुत लंबी चौड़ी करेक्शन ना करें। यानी कभी कभार कोई इक्का दुक्का सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं, आई अग्री, बहुत रेयर होते हैं ऐसे सेंटेंसेस कि जहां आपको 2 से 3 वर्ड्स चेंज करने पड़े या उनका ऑर्डर चेंज करना पड़े। ऐसा बहुत रेयर होता है। मेजॉरिटी 99% केसेस के अंदर आपको एक वर्ड, या फिर बहुत ही रेयर चांसेस में आपको 2 वर्ड चेंज करने पड़ते हैं, एक या 2 वर्ड, इससे ज्यादा आप चेंज नहीं कर सकते। तो चूंकि दिस इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट वे टू गो देयर में मोस्ट को हटाने से आपके सेंटेंस ठीक हो रहा है, तो इसलिए आपको शॉर्टेस्ट को हटाकर शॉर्टर करना और फिर साथ मोस्ट को भी हटाना, इट इज अ रॉन्ग मेथड टू डू इट। फाइन, ओके जी। अब फिर से मैसेज आ गए हैं, लेट मी सी दैट। सर साथ में एन की जगह द लगा सकते हैं? लेट मी सी द सेंटेंस सर, प्लीज रिपीट द सेंटेंस नंबर 10। शॉर्टर शॉर्टेस्ट डिग्रीज आपने पढ़ाई थी इसलिए। जी शहरयार, बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाई थी, लेकिन उम्मीद है कि आपने मेरा आंसर भी सुन लिया होगा कि आप शॉर्टर लगा के फिर आपको मोस्ट भी काटना पड़ेगा। तो आप 2 चेंजेस करके एक सेंटेंस को क्यों ठीक करना चाहते हैं, जबकि एक चेंज से आपका सेंटेंस ठीक हो रहा है? अगर आप एक सेंटेंस से आपका ठीक हो रहा है, और अगर आपने उस एक सेंटेंस, एक वर्ड की एक चेंज की बजाय 2 चेंजेस करके सेंटेंस को ठीक किया, तो ये रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, आपको मार्क्स इसके नहीं मिलेंगे शहरयार। आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ एंड अदर्स एज वेल, कि अगर आपका एक चेंज से सेंटेंस ठीक हो सकता है, तो फिर आप 2 चेंजेस से आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो अगर मोस्ट ना हटाया और शॉर्टर लगाए, तो ऑफ कोर्स गलत होगा। मोस्ट मोस्ट शॉर्टर तो हो ही नहीं सकता, मोस्ट शॉर्टर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना जी? मोस्ट शॉर्टर वैसे ही गलत है। और उसका इकबाल, शॉर्टर इज एक्चुअली कंपैरेटिव, और आप इसके साथ मोस्ट लगा ही नहीं सकते वैसे भी, ठीक है जी? बात की समझ आ रही है? जब आप सुपरलेटिव डिग्री लगा देते हैं तो आपको फिर मोस्ट लगाना नहीं है, और अगर आप कंपैरेटिव लगा देते हैं तो उसके साथ भी मोस्ट नहीं लगाना आपने। सो आई नीड टू एक्सप्लेन। अच्छा, एक ऊपर क्वेश्चन छोड़ गया हमें, वो उसको भी मैं रिप्लाई। भाई साहब का सवाल है कि अडॉप्टिव का जो इनिशियल साउंड है वो वाउल साउंड है, और ये कहते हैं साकिब के ओनली ऑप्शन एन है। तो साकिब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। याद रहे कि आप अगर कभी किसी को, कोई भी आर्टिकल है, अगर आप उसके साथ आप इनिशियल साउंड उसका कॉन्सोनेंट है, हमने पढ़ा हुआ है कि हम आ लगाते हैं, और एक साउंड है इनिशियल साउंड वावल, हम उसके साथ क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो साकिब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि जहां कॉन्सोनेंट वाले के साथ हम अ लगाते हैं और वाउल साउंड वाले के साथ हम एन लगाते हैं, तो दा बेचारा कहां जाएगा, फिर कहां यूज होगा दा? साउंड ही 2 किस्म के हैं, वाउल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। बेसिकली साकिब, इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है, एन भी लग सकता है, बट अगर आप उसको स्पेसिफाई कर दें, ठीक है ना, करेक्शन के अंदर अगर आप स्पेसिफाई द लगा दें, तो ये ग्रामेटिकली हम इसको इनकरेक्ट नहीं कह सकते। तो आई रिपीट साकिब के आ और एन वाले जो होते हैं ना एडजेक्टिव्स, उन्हीं के साथ ही तो दा लगता है, इसके अलावा तो साउंड ही क्यों नहीं होता साकिब? आई होप दैट द आंसर इज गिवन। साकिब, कैन यू टेल मी, are you clear about it? Got it, Sakib. Okay जी, फैजल रहमान साहब, जी जी, डॉक्टर जाकिर साहब is a good personality, I feel. All right, anyhow, test number 2. So test number 2, question number 1, जल्दी से भाई प्लीज, ठीक है? His wisdom consisted of his handling the dangerous situation successfully. अब ये क्वेश्चन, ये थोड़ा डिस्कस करने वाला है, ठीक है ना? आप इसको थोड़ा तवज्जो से सुनेंगे। अब इसके अंदर गलती क्या है? गलती ये है, इसका करेक्ट देख ले सबसे पहले। हिज विजडम कंसिस्टेड इन या कंसिस्टेड ऑफ, ये दोनों ठीक है, पहली बात तो ये सोच ले।
ये जो हिज लगा है ये गलत लगा है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे हिज विजडम कंसिस्टेड ऑफ हिज हैंडलिंग, ये एक रिडंडेंसी भी है और ऑकवर्ड सिचुएशन भी बन जाती है, तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जब हिज विजडम कंसिस्टेड ऑफ या कंसिस्टेड इन आ गया तो आपको हिज दोबारा लिखना रिडंडेंसी में आ जाता है एंड यू डोंट नीड टू राइट दैट। पहली बात तो ये होगी, हमने हिज को रिमूव कर दिया। अब आ जाते हैं कि यहां पे हमें कंसिस्टेड ऑफ को ऑफ रहने दें तो भी ठीक है, और कंसिस्टेड ऑफ और हिज को हटा के इन लिख दें तो भी ठीक होगा, बट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू कंसिस्टेड ऑफ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि चेंज करते वक्त हमें मिनिमम चेंजेस जो है ना डिस्कस करनी चाहिए। और इसका ये मतलब भी नहीं है प्लीज कि समटाइम हम एक ही मिस्टेक को देख के सेंटेंस की करेक्शन कर दें, सेंटेंस को पूरा पढ़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स के अंदर कि वो एक ही मिस्टेक को देख के फौरन उसकी करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ साथ आप लोग, उम्मीद है कि आप अपनी करेक्शन कर रहे होंगे और खुद को मार्क्स भी दे रहे होंगे, और एंड पे आप लोगों ने मेरे साथ मार्क्स को शेयर करना है कि आपके कितने मार्क्स है। और अगर आपके सेंटेंस की एक भी मिस्टेक है तो आपका वो 0 नंबर होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा आप समझ लें कि कंसिस्टेड इन क्या होता है और कंसिस्टेड ऑफ। ऑफ वैसे हम इसको पढ़ते हैं यानी वाज साउंड की तरह पढ़ते हैं, अगर डबल एफ जो होता है उसको हम ऑफ पढ़ते हैं, और जो सिंगल एफ वाला होता है उसको हम ऑफ करके पढ़ते हैं। एनी हाउ, आप ऑफ पढ़ते हैं या ऑफ पढ़ते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी एक प्रोनाउंसिएशन की चीज मेरे जहन में आ गई तो आपसे शेयर कर दी। कंसिस्टेड इन क्या होता है? कंसिस्टेड इन का मतलब है कि कोई भी चीज में जो चीजें शामिल है, इंक्लूड है उसके अंदर, उसकी पर्सनैलिटी में। अगर मैं कमरे की, यहाँ पर आई एम सिटिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल रूम बाय द वे, इसके अंदर आई वुड से दिस रूम कंसिस्ट्स इन a beautiful sceneries, some bags and some tables and all that stuff, ये होगा consisted in। लेकिन जब हम consisted of कहते हैं ना, तो फिर हमारा मतलब ये होता है कि जो इस चीज या एक इंसान के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर जो ट्रेड्स हैं कंसिस्टेड ऑफ के बाद वाली, वो उसकी सबसे सुप्रीम क्वालिटी है, वो उसकी सबसे कमाल की चीज है जो उसके अंदर मौजूद है, और उसके बगैर उसकी शनाख्त कोई नहीं है। तो अगर आप कंसिस्टेड ऑफ लिखते हैं तो इस सेंटेंस से हम ये लिखेंगे कि जो उस शख्स का विजडम है उसमें सबसे जो आला चीज है, अगर हम कंसिस्टेड ऑफ कह रहे हैं, वो है हैंडलिंग द डेंजरस सिचुएशन सक्सेसफुली। ये उसकी पर्सनैलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लेकिन कंसिस्टेड इन लिखते हैं तो वी आर जस्ट जनरलाइजिंग इट कि जनाब एक चीज, एक उसकी जो विजडम है उसमें ये चीज उसकी शामिल है। वी आर, देयर कैन बी अदर्स एज वेल। फाइन। अच्छा जी, मैं अब आपके मैसेजेस अभी नहीं पढ़ रहा, मैं जब स्क्रीन फिनिश करूंगा तो तब मैं पढ़ूंगा। मेनी अ गर्ल्स वर, मुझे इस पर डिस्कशन नहीं करनी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला जो एक्सप्रेशन है कि मेनी अ गर्ल एक तो होना है और उसके बाद वाज आना है, यानी अ गर्ल्स भी नहीं होना और वर भी नहीं होना। यहाँ पे दो मिस्टेक्स हैं और आपने दोनों को ठीक करना है। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। द व्हीकल्स रन फास्टली ऑन द मोटरवे, तो फास्टली सबसे रॉन्ग इस्तेमाल होने वाला एडवर्ब है, क्योंकि हम अमूमन एल वाई लगा के किसी भी सेंटेंस को ठीक कर देते हैं, एडवर्ब बना देते हैं। तो फास्टली वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंग्लिश के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, द एडवर्ब ऑफ फास्ट इज एक्चुअली फास्ट। वेरी वेरी सिंपल, इट्स फास्ट, इट्स नॉट फास्टली, राइट। सो फास्ट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जैसे हम कहते हैं फास्ट बाउलर, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर जो है वर्ब के साथ आ रहा है, वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है फास्ट, जैसा कि यहां पर है द व्हीकल्स रन फास्ट ऑन द मोटरवे, तो फिर ये फास्ट जो होगा ये बतौर एडवर्ब क्या रहा होगा और फास्टली नहीं होगा। ऑफ कोर्स स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर नहीं होगा, इंजीरियस टू इनफैक्ट यहां पे होगा। तो ये आपकी प्रेपोजिशन की मिस्टेक है। और 6 है ही availed of the situation, very intelligent, he availed himself। अच्छा जी, ये वो verbs हैं, there must be a list of verbs in your knowledge, कि कुछ verbs ऐसे हैं कि जो एक particular situation के अंदर, अगर इस तरह की situation के अंदर वो आए तो उनके साथ reflexive pronoun या emphatic हम इसको कहते हैं, by the way emphatic pronoun उनको साथ लगाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि availed himself यहां पे लगाना होगा, आप सिंपल availed of नहीं लगा सकते। जैसे कि हम कहते हैं कि they enjoyed themselves in the party, तो ये joy के साथ, enjoyed के साथ आपने जो है वर्ब के साथ आगे आपका जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो आपको लगाना पड़ता है। सो देयर इज ए लिस्ट ऑफ वर्ब। तो आपने करना क्या है कि आप गूगल करेंगे कि द लिस्ट ऑफ वर्ब्स दैट रिक्वायर एम्फेटिक प्रोनाउन या दैट रिक्वायर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये आपने लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट के हिसाब से आपने
उस लिस्ट को अपने नॉलेज का हिस्सा बनाना है। सो 5 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया और अब देयर आर 10 मैसेजेस, सो लेट मी आंसर वन बाय वन। बी पेशेंट प्लीज। मुझे इसके साथ साथ आप गिलास पानी का भी पीने दें, ठीक है जी। फाइन। सो क्वेश्चंस, let me discuss all these questions. ओके जी, हुमायूं ने कहा था जी इनक्रेडिबल एक्सप्लेनेशन, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वर्ड्स। कदीर अब्बास कहते हैं सर कंसिस्ट इन नहीं होगा, तो कदीर आई होप कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है और आपका ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर होगा कि कंसिस्ट आई स्पेंट ऑन द वे, ये हमने लगा दिया। आई कम टू योर क्वेश्चन, डोंट वरी। द क्रिमिनल वाज सेंट ऑन द गोल। अब इसमें कुछ सेंटेंसेस में ना आपके पास पेपर में सेंट टू द गोल भी लिखा होता है, ठीक है। और गोल के स्पेलिंग समटाइम GOAL के सेंस में आते हैं, समटाइम GAOL के सेंस में आते हैं। याद रहे कि इसके अंदर जो मिस्टेक, इसको चलो ठीक तो मैं बाद में आपको दिखा देता हूं, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि GOAL तो वैसे भी जो है उसका मकसद होता है, वो जो गोल होता है ना आपका, कि आई वांट टू रीच दैट, उस गोल को मैं अचीव करना चाहता हूं, जो आपकी मंजिल कह लें या जो भी उसका उर्दू है, वो तो ये वाला गोल है। जो GAOL वाला गोल है, इसको पुरानी इंग्लिश के अंदर जो पहले इस्तेमाल होता था वो जेल के लिए इस्तेमाल होता था, जो प्रिजन होती है, जेल के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता था। और ये अब उर्दू में हम कहते हैं मतरूक हो गया है, यानी कि इसको छोड़ दिया गया है। अंग्रेजी में हम कहते हैं अब्सलीट हो गया है। सो द वर्ड दैट इज एब्सोल्यूट वो क्या होता है, जिसका इस्तेमाल खत्म कर दिया गया हो। तो दैट इज एक्चुअली एब्सोल्यूट, यू आर नॉट यूजिंग इट राइट नाउ। सो इसलिए चाहे यहाँ पे गोल लिखा है GOAL वाला, चाहे यहाँ पे लिखा है GAOL वाला, यू नीड टू करेक्ट इट इनटू प्रिजन। एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर प्रेपोजिशन की भी गलती है। सो द क्रिमिनल वाज सेंट टू द जेल, that would be the correct answer, I mean, to this particular sentence. On the goal तो वैसे भी गलत था, टू द जेल आप इसको करेक्ट करेंगे। सो होप सो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें सबसे पहले तो GOAL वैसे ही गलत है। अगर GAOL जो पुरानी इंग्लिश में जेल की इंग्लिश होती थी, अगर वो भी होता तो वो भी एब्सोल्यूट था, तो हम वहां पे जेल लिखते। इसके बाद जी क्या और, हाँ नहीं है। अच्छा चलें जी, आई एम मूव टूवर्ड्स योर क्वेश्चंस नाउ। इंस्टेड ऑफ वर्ड नॉट नहीं आएगा इन 7, नहीं है जी। ये बहुत मशहूर मारूफ मिस्टेक है जी। इन्हें उम्मीद जो लोग कहते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ मीट, ठीक है, व्हाट टू स्पीक ऑफ मीट ही होता है। और लोग जो है वो नाउ को देखने की बजाय सीधा व्हाट टू स्पीक और नॉट टू स्पीक ऑफ मीट लिख देते हैं, तो इसका आंसर ये इट्स रॉन्ग, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर व्हाट की जगह नॉट, और ये मैंने जवाब दे दिया है शहरयार की, ये बड़ी मशहूर और मारूफ मिस्टेक है। नॉट टू स्पीक ऑफ मीट की बजाय व्हाट टू स्पीक ऑफ मीट। लिटिल मनी आई दैट आई हैड आई स्पेंट ऑन द वे, काइंडली कंफर्म कर दें। शेयर यार है। अच्छा जी, लिटिल मनी दैट आई हैड आई स्पेंट ऑन द वे, लिटिल मनी दैट आई हैड, लिटिल मनी दैट आई हैड। शेयर यार, मेरी नजर में ये सेंटेंस आप जो लिख रहे हैं ना, मुझे वैसे ठीक लग रहा है, लेकिन लेकिन अब आप कहेंगे कि सर फिर लेकिन क्यों कहते हैं, तो लेकिन होता है। लेकिन इसलिए होता है, मैं उसकी रीजन बताता हूं कि करेक्शन जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी ठीक कर दें, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है, लेवल्स ऑफ करेक्शन होते हैं कि कौन से करेक्शन जो होगी वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे नजदीक अगर हम द लगा देते हैं तो हमारी बात बन सकती है, और हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्यादा दैट आप जो लगा रहे हैं वो भी आप स्पेसिफाई करने के लिए लगा रहे हैं। तो स्पेसिफाई करने के लिए दैट की बजाय सबसे जो बेहतरीन इंग्लिश का वर्ड है वो आर्टिकल का इस्तेमाल द है, यानी डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं। ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और दा को हम डेफिनेट आर्टिकल इसीलिए कहते हैं कि यू आर इफ यू वांट टू स्पेसिफाई समथिंग तो आप द का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि द का वर्ड इस्तेमाल करना वुड बी बेटर चॉइस टू करेक्ट दिस सेंटेंस। ओके जी, कैन नाउ बी चेंज टू देन, वेयर इज इट, what to speak of meat, even vegetables were not available then. What to speak of meat,
नहीं, मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। आपको इसलिए नहीं हो सकता, उसकी मैं रीजन बताता हूँ। ये कौन है जी? जैनब तारिक आई, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि क्या हम नाउ को देन कर दें तो ये पास्ट बन जाएगा क्योंकि पहले वार लिखा हुआ है। तो इसका जवाब ये है कि व्हाट टू स्पीक ऑफ मीट, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, खास एक एक्सप्रेशन है, ये बुनियादी तौर पर डेडिकेट है प्रेजेंट टेंस के लिए। तो इट वुड बी बेटर, मैं वर्ड बेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, इट वुड बी बेटर कि आप उस देन को चेंज करने की बजाय आप टेंस की चेंज करें। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी आपसे डिस्कस कर लो। अच्छी बात है यार, ये चीजें आप डिस्कस करते हैं, इससे हम सबके जो कंफ्यूजन होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। कि और मेरा ख्याल ये है कि अब आप रियलाइज भी कर रहे होंगे कि सिर्फ वॉइस नोट कर देने से चीजें जो है वो क्लियर ना होती, क्योंकि जितनी आप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो साफ जाहिर है कि वो आप ये वॉइस नोट के अंदर उसकी चीज ना होती। तो मैं जो डिस्कस कर रहा था कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में टेंस की कोई चीज आप चेंज करके सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं, टेंस को चेंज करके अगर आप ठीक कर सकते हैं, सो इट इज बेटर कि आप वो टेंस वाली चेंज को चेंज करें। यानी कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम व्हाट टू स्पीक ऑफ मीट इवन वेजिटेबल वर नॉट अवेलेबल नाउ, तो हमारे पास एक तो ये है कि हम नाउ जो वर्ड है उसको देन में चेंज कर दें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम वर्क को आर में चेंज कर दें। तो वर्क को आर में चेंज करना चूंकि टेंस की चेंज है, तो टेंस की चेंज करना ज्यादा प्रेफरेबल होगा अगर आप करेक्शन कर रहे हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि इट्स नॉट ऑल अबाउट कि कोई भी सेंटेंस जो है उसके बारे में एक राय हो कि जनाब यही इसकी करेक्शन है और कोई हो ही नहीं सकती, ये राय नहीं है। कुछ सेंटेंसेस के बारे में तो आप 100% कह सकते हैं कि जनाब दिस इज द एक्सप्लेनेशन, और इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ही नहीं है। बट कुछ ज्यादातर ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं, यू मे गो फॉर दिस और यू मे गो फॉर दिस। फिर इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें से गो फॉर द ऑप्शन विच इज मोर अप्रोप्रिएट। आपको शायद याद होगा, आप लोगों ने क्वेश्चंस अपने यूनिवर्सिटी कोई पीपीएससी वगैरह के दिए होंगे, तो उसमें ऊपर लिखा होता है गो फॉर द टेक द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। व्हाट डज दैट मीन? मोस्ट सुटेबल का मतलब ये है कि हो सकता है इन चार ऑप्शन में से कोई दो ऑप्शन आपको अपरेंटली ठीक लग रहे हो, बट उनमें से एक जो होगा वो मोस्ट सुटेबल होगा। सो दैट इज एक्चुअली गोइंग फॉर द मोस्ट सुटेबल करेक्शन, एंड आई वुड प्रेफर गोइंग विद चेंजिंग वर इनटू आर। लंबा आंसर करना पड़ गया क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मैं समझता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जी, सर इन सेंटेंसेस 7 कैन नाउ बी चेंज, तो हो गया। द क्रिमिनल वाज सेंट ऑन द मिशन। yeah, exactly, there are a lot of criminals in Pakistan who are sent and who are invited on mission, by the way. So कदीर अब्बास कह रहे हैं कि जी if we use little money, ये authentic sense, if we use the little money, ये authentic सीन है कि वो मनी रखता है। I didn't get your question, sorry for that. Yes sir, got it, thank you very much. So hope काफी डिस्कशन हो गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आते हैं जी, प्लीज स्पीक टू द कंसर्न क्लर्क। बहुत डिस्टर्बिंग सेंटेंस है। आज तो आप लोगों ने मेरा बहुत टाइम ले लिया है, प्लीज प्लीज थोड़ा सा स्पेयर करें मुझे आज प्लीज। तो मैं मेरी बातों पर ट्रस्ट कर लें प्लीज, इस टेस्ट के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? अगर डिस्कशन करनी हो तो मुझसे प्राइवेट कर लीजिएगा, मेरा टाइम बहुत कम है और मुझे फिनिश करना है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को आज, ठीक है? सो आपको अगर कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल क्वेश्चन लिख दें और मुझे अभी बैठे बैठे व्हाट्सएप कर दें और मैं आपसे प्राइवेटली डिस्कस कर लूंगा। ठीक हो गया? डील फाइनल। सो प्लीज स्पीक टू द कंसर्न क्लर्क। इसके बारे में जब ये क्वेश्चन वाहिद ऐसा स्टेटमेंट थी कि जिसको मैंने कम से कम 3 से 4 टीचर से डिस्कस किया जब मैं ये बना रहा था कि इसको हम कैसे ठीक किया जाए, तो इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, इसी वजह से आपको ऑप्शंस डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन ये था कि आप प्लीज स्पीक टू द कंसर्न क्लर्क के बारे में स्पीक की बजाय आप टॉक लिख दें। ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। याद रहे कि पीपीएससी कोई पुराना हादसा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहां पे आप कहें कि जी उन्होंने तो 100% उसको ठीक ही लिखा होगा। देयर आर इंस्टेंसेस के लोगों ने पेपर बनाया और उन पेपर के अंदर कुछ मिस्टेक्स ऐसी थी या पेपर के अंदर कुछ कंफ्यूजन ऐसी थी कि उनको उन ऐसे टीचर्स को जिन्होंने वो पेपर बनाया था उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। सो इट मीन्स के देयर कैन बी समथिंग। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दी गई है ये गलत दी गई है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर ये सीएसएस में आया है और इस पर डिफरेंट टीचर्स की जो सीनियर बहुत लोग जो एग्जामिनर्स भी हैं उनकी राय के मुताबिक इसको डिफरेंट तरीकों से आप ठीक कर सकते हैं। पहला, प्लीज टॉक टू द कंसर्न क्लर्क, ये भी ठीक है। प्लीज स्पीक टू द कंसर्न क्लर्क, ये भी ठीक है। और प्लीज स्पीक टू द क्लर्क कंसर्न, ये सारे ऑप्शंस ठीक है।
तो अगर आप इसमें से कोई भी ऑप्शन लिख देते हैं तो ये ठीक कंसिडर किया जाएगा। सो इस एक सेंटेंस के ऊपर मतलब ये डिस्कशन हुई है, तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग कि ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। अगर आप में से इनमें से कोई भी ऑप्शन आपने लिखा है तो आप उसको करेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। यू हैव गॉट टू शॉर्ट टाइम फॉर दैट। तो टू जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है। तो आप यहाँ पे टू शॉर्ट जो हम अक्सर स्पोकन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पे हम प्रॉपर एडजेक्टिव वेरी का इस्तेमाल करेंगे और वो वेरी शॉर्ट टाइम होगा। टू शॉर्ट टाइम इज एक्चुअली रॉन्ग यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, इसके अंदर आता है। इसके बाद आता है नॉट ओनली ही वाज अ थीफ बट ऑल्सो बट ही ऑल्सो वाज सॉरी बट ही वाज आल्सो अ मर्डर। इसको दो तरीकों से ठीक किया जा सकता है। आप अपने सेंटेंस को देखिएगा कि आपने कौन से तरीके से ठीक किया। पहला सेंटेंस, नॉट ओनली वाज ही अ थीफ। अगर आप नॉट ओनली के स्टार्ट में लगा रहे हैं तो फिर आप इसको यूं करेंगे, नॉट ओनली वाज ही अ थीफ बट आल्सो अ मर्डर। बट आल्सो, एक तो इसका करेक्शन ये है। दूसरी इसकी करेक्शन ये है कि ही वाज नॉट ओनली अ थीफ बट आल्सो अ मर्डर। और ये उन सेंटेंसेस में है कि जिनके बारे में मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिल सकते हैं कि जिनको आपको बहुत ज्यादा वर्ड ऑर्डर आपको उसका चेंज करना पड़े। रेयर सेंटेंसेस ऐसे हैं, और ज्यादा जो आपके सेंटेंसेस मिलेंगे, यानी 8 आपको पेपर में मिलते हैं, तो आप 5 ऐसे आसानी से चुन सकते हैं कि जिनमें सिर्फ कोई वर्ड ऊपर नीचे चेंज करना होगा और आपने उसको ठीक कर देना होगा। सो दिस सेंटेंस जो नंबर 3 जो है वो आप इन दो तरीकों से आप इसको ठीक कर सकते हैं। They thought that the plan will be succeeded, so they thought that the plan would succeed। तो इसके अंदर दो मिस्टेक है। एक तो सक्सीडेड को आप जो है नहीं लिख सकते। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं कि पहली बात तो ये कि आप ये देखें कि यहाँ पे आया है थॉट। थॉट क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपका सेंटेंस का जो इनिशियल पार्ट है उसके अंदर आपने पास्ट के बारे में तस्करा कर दिया है। तो रूल हमारा ये कहता है कि अगर आप सेंटेंस के पहले हिस्से में पास्ट टेंस यूज कर लेते हैं तो सेंटेंस का दूसरा हिस्सा भी पास्ट होना चाहिए, अनलेस कोई अगर ऐसी चीज के जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है तो फिर वो अपने टेंस को चेंज नहीं करेगा। अदरवाइज आप क्या होगा कि अगर सेंटेंस का शुरू जो है वो पास्ट में आ रहा है तो फिर आपको दूसरा फॉर्म लगाना पड़ती है। माइट के बाद आपको पहली फॉर्म लगाना पड़ती है। ठीक हो गया? इनके बाद आप दूसरी फॉर्म या तीसरी फॉर्म वैसे ही नहीं लगा सकते। सो दिस इज द करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस। नाउ मूव टुवर्ड्स इट इज अनलाइकली दैट ही विन्स द रेस। जो बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया और मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। ये बड़ा ही एक डिफरेंट किस्म की मिस्टेक है और इसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि यहाँ पे विन्स होना चाहिए। और उसकी रीजन क्या है कि वो ये समझते हैं कि ये तो प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस के अंदर आप जो है ही विन्स, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आपका ही शी इट है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आप एस या एस का इजाफा करके आप सेंटेंस लिख देते हैं। तो इसका जवाब आप सुन लें। इसका जवाब ये है कि जनाब ये एक ऐसी सिचुएशन है विच इज अनलाइकली, और इसको प्रेजेंट टेंस में अगर हम डाल दें तो ये बन जाएगा कि वो जीत रहा है, यानी जीत चुका है या जीत रहा है या जीतेगा, इस सेंस में आएगा। तो चूंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है विच इज अनलाइकली, हाइपोथेटिकल है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, आपको याद रहे कि मैं पहले भी इस तरह की चीजें डिस्कस कर चुका हूं कि कुछ सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में चेंज जानबूझ के ग्रामेरियन ने इसलिए की है कि दे रिमेन द डिफरेंट फ्रॉम अदर यूजेज। तो अमूमन यूजेज में हम इसको ही विन्स लिखते, लेकिन जब हमने इसको ही विन किया तो इसका मतलब ये है कि फोकस हमारा ये था कि हम इसको एक ऐसी वर्ब की फॉर्म लगाना चाहते हैं जिसमें हम ये जाहिर करना चाहते हैं कि ये काम मुमकिन नहीं है, इट इज अनलाइकली। दैट इज वाई हमने इसको ही के साथ विन का इस्तेमाल किया। आई रिपीट कि बहुत सारा हमारा जो जनरल यूजेज है उसमें हम ही वन लिखेंगे या ही विंस लिखेंगे। इसके अलावा फॉरन अगर हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं तो कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है हमारे नॉर्मल टेंसेस के अंदर। बट व्हेन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस कम्स वेयर द सिचुएशन इज अनलाइकली, तो वो जो सिचुएशन की बात हो रही है वो विनिंग की बात हो रही है, देन यू विल नॉट यूज विंस, बट यहाँ पे मिस्टेक विन की होगी। सो होप सो आपको इन सारे जो मैंने 5 लिखे हैं, क्योंकि 3 ही मैसेजेस हैं तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर नॉट आस्किंग क्वेश्चन टू मच। नंबर 1 सर, तो ये तो है ही फिर ठीक सेंटेंस ऑलरेडी। यस यू कैन से हुमायूं, यू आर राइट। they thought that the plan they thought that the plan will be successful। तो मैंने आपको पहले बता दिया है थॉट के बारे में कि थॉट के बाद आप विल का इस्तेमाल इस तरीके से कर भी नहीं सकते। आपको पहले मैंने शहरयार बता दिया एंड होप सो कि इट्स यू नो इट्स अप टू यू। अगर आप
एक्नॉलेज कर दें कि आपको ये चीज मैंने बता दी है कि थॉट के बाद आप फ्यूचर का टेंस इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। सो एक्सप्लेन द रूल नंबर 5, तो मैंने पहले बता दिया है कि इट्स नॉट एग्जैक्टली, यू कांट डिस्क्राइब इट एज अ रूल। रूल क्या होता है भाई? सब्जेक्ट हो, अगर सिंगुलर तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस टी एस का इजाफा होता है, इसको कहते हैं रूल। ये जो सेंटेंस है ये, इसको आप रूल नहीं कहेंगे, इसको आप एक एक्सेप्शन का नाम देंगे। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रूल एंड एक्सेप्शन। सो बेसिकली इट्स एन एक्सेप्शन कि जो रूल से हट कर, रूल तो है कि ही विन्स होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि आप जब कोई अनलाइकली सिचुएशन जो कि विच इज नॉट गोइंग टू हैपन, विच इज अनलाइकली टू हैपन, तो वहां पे आप इस तरह का जो है ना सेंटेंस का जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सो दैट इज एक्चुअली एक्सेप्शन। ऑलराइट, अंडरस्टैंड रूल नंबर 5? मुमताज, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है 5 को, क्या आपको समझ आ गई है? मैंने दूसरी दफा एक्सप्लेन किया है। इट्स एक्चुअली नॉट रूल, इट्स एन एक्सेप्शन। सो कैन यू प्लीज टेल कि इट्स डन? इट इज अनलाइकली दैट ही विल विन द रेस। नो, इसको आप इस तरीके से आप नहीं इसको लिख सकते, ठीक है? उसकी रीजन अगेन मैं आपको बता दूं, तहरीम फातिमा, आप इसको विल विन अगेन नहीं लिख सकते, क्योंकि ही विन्स हो या ही विल विन हो, दोनों सिचुएशन के अंदर इसके अंदर पॉसिबिलिटी का आंसर आता है। सो हम दोनों इसी वजह से इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसके अंदर इसको एक्सेप्शन इसलिए रखा कि ये सिचुएशन हो नहीं सकती, इट इज अनलाइकली, दैट इज वाई ना तो हम इसको फ्यूचर सिंपल बना रहे हैं और ना ही हम इसको प्रेजेंट सिंपल बना रहे हैं। इट इज एन एक्सेप्शन कि अगर अनलाइकली है तो फिर इस तरह की सिचुएशन में आप विन्स नहीं लिखेंगे, विल विन नहीं लिखेंगे, क्योंकि ना हम इसको फ्यूचर सिंपल बना के लाइकली बनाना चाहते हैं और ना ही हम इसको प्रेजेंट सिंपल बना के लाइकली बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये अनलाइकली है तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। प्लीज कंसर्न टू द क्लर्क, सर ये सही होगा, प्लीज कंसर्न टू द क्लर्क टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। ओके जी, इट इज अनलाइकली दैट ही इज गोइंग टू विन द रेस, बिल्कुल गलत है। उसकी रीजन ये है कि मैंने आपको समझा दिया है कि आप जितने सेंटेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं ये लाइकलीहुड की तरफ जा रहे हैं। ही इज गोइंग टू विन द रेस में वैसे भी हम बहुत ज्यादा वर्ड्स का एडिशन कर रहे हैं और करेक्शन में बहुत ज्यादा वर्ड का अपनी तरफ से एडिशन अलाउड नहीं होता। मतलब किसी एक्सेप्शनल कोई सेंटेंस होते हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको अपनी तरफ से ऐड करें। और जो आप कर रहे हैं लोग जितने भी, ही विल विन द रेस, ही विन्स द रेस, ही विल बी गोइंग टू विन द रेस, इन सब में लाइकलीहुड सामने आता है। तो लाइकलीहुड तो हम दिखाना ही नहीं चाहते, इसी वजह से तो विन कर रहे हैं। मान जाओ खुदा का वास्ता जी, क्यों नहीं मान रहे तुसी? ओके जी, इसके बाद है जी, नहीं प्लीज कंसल्ट विद भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप इसमें बहुत चेंज कर रहे हैं, एक आप वर्ड इजाफी लगा। मध्या टेलर जो कॉल थी છે टेलर टेलर माझ्या अरे आवाज तो बंद थी ने तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बता सकते, यानी